यह बहुत समय पहले की बात है। शंकरगढ़ नामक एक गांव था जिसमें एक और रमन का एक कंबल का लारी भी था जिसे वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन सुबह सुबह एक औरत आती है ठंड के मौसम में और रमन को बोलती है कि अरे रमन भैया, जल्दी से मुझे वो पीला वाला कंबल पैक करके दे दो और कंबल का पैसा खाते में लिख लो। मुझे अपने घर जाना है, जल्दी करो पैक भैया। और फिर रमन उस औरत को कंबल पैक कर कर दे देता है और फिर वो औरत चली जाती है। फिर रमन बोलता है कि अरे यार, सब मेरे दुकान से बाकी ही ले जाएंगे तो मैं अपने बीवी बच्चे को क्या खिलाऊंगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और फिर रात हो जाती है, निकल पड़ता। रमन सोचता है कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा। वो सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है और उसकी बीवी बोलती है कि ए जी, सुनते हो हमारे खाने पीने का राशन सब खत्म हो चुका है। अब घर कैसे चलेगा, कुछ समझ नहीं आता है। अरे सुशीला, अब मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो कि सब हमारे दुकान में बाकी ही ले जाते हैं। अब मैं कंबल बेच ही तो रहा हूँ, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम ही बताओ कुछ। और इतना बोलकर रमन और रमन की पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन जल्दी ही सुबह सुबह चले जाता है और फिर वो बोलता है और रमन बोलता है, आओ आओ, कंबल ले लो, अच्छे अच्छे कंबल ले लो। लेकिन उसके दुकान पर कोई भी नहीं आता। और फिर देखते देखते शाम हो जाता है और रमन बोलता है कि अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। रमन को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाता है और फिर वो बोलता है कि अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब मैं घर मरने की जा ओर रहा चले जाता है कि तभी रमन अचानक से रुक जाता है और उधर राम भगवान खड़े होते हैं और राम भगवान बोलते हैं कि रमन, तू कहाँ जा रहा है, मत जा, मैं तुझे एक जादुई कंबल देता हूँ। राम भगवान एक जादुई कंबल वहाँ पे प्रकट कर देते हैं और राम भगवान वहाँ से चले जाते हैं और रमन भी वहाँ से अपने घर पर चले जाता है। रमन अपनी पत्नी सुशीला को सब बताता है, कंबल के सामने बैठकर बोलता है कि कि जादुई कंबल मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे। वो कंबल की वजह से बहुत अमीर बन जाता है और खुशी खुशी रहता है।